गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है जिसका नाम अंशुल कैरियर इंस्टीट्यूट है। और आज की ये जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट को लेकर है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ऐसा कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्स हैं जो हमें एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्पफुल साबित होंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पहली यूनिट है वो भारतीय इतिहास है और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो हमें इसके सिलेबस को कवर करने के लिए दो तरह की बुकों की आवश्यकता होगी। पहली है सब्जेक्टिव बुक्स जिससे हम नॉलेज को गेन कर सकें, और दूसरी है एमसीक्यूज बुक जिसके द्वारा हम अपने नॉलेज को क्या कर सकें, चेक कर सकें या अधिक से अधिक क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास की जो सब्जेक्टिव बुक है वो हमें कौन सी प्रिपेयर करना है। पहली जो बुक है वो है लूसेंट, जिसको हम जब हमने तैयारी शुरू की थी तब से पढ़ते आए हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में लूसेंट का बहुत ही ज्यादा महत्व है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर फैक्चुअल डाटा है। और आप लोग ने देखा होगा कि आयोग का जो पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है वो फैक्चुअल डाटा को लेकर रहा है। वो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि लूसेंट हमें पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ऐसी बुक है जो आपका सिलेबस का हर पॉइंट क्या करेगी, कवर करेगी। तो हमें जो थ्योरी पढ़ना है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की, वो हमें कहां से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमें प्रैक्टिस के लिए एक घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक आती है जिसका नाम है घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसके अंतर्गत यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस और एमपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हें इसमें दर्शाया गया है। और हजारों की संख्या में इसके अंदर एमसीक्यूज उपलब्ध है जो आपकी तैयारी को बहुत ही ज्यादा गहनता में ले जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो पाएगी। इसके अलावा एक और बुक है डियर स्टूडेंट जिसका नाम है लूसेंट वस्तुनिष्ठ। लूसेंट वस्तुनिष्ठ से भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप इन दोनों बुकों में से कोई सी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप या तो घटना चक्र पब्लिकेशन ले लीजिए या फिर लूसेंट वस्तुनिष्ठ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। भारतीय इतिहास की जो पहली यूनिट में कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं। भारतीय इतिहास संकल्पना, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक वाला जो टॉपिक जुड़ा है उसके लिए डियर स्टूडेंट आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसके नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ढूंढेंगे बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम से, तो वहां पर आपको इसके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में जेरॉक्स की जो शॉप है वहां पर भी इसके नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट यूनिट 2 की तरफ। तो आप लोग जानते हैं कि यूनिट जो 2 है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। तो इसके लिए भी हमें वही दो तरह की बुक है। पहली जो सब्जेक्टिव बुक है वो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग घटना चक्र एमपी की जो बुक है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, यहाँ से थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करें। और ये एक ऐसी बुक है जो अभी न्यू जो डाटा है वो अपने आप में समाहित किए हुए, और न्यू डाटा को पढ़ना आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जो आयोग है उसने बहुत सारे न्यू फैक्चुअल डाटा को उठाया था। तो जो फैक्चुअल डाटा है वो आपको परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव जो बुक है वो इसी पब्लिकेशन की, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक आती है एमपी जीके वस्तुनिष्ठ के नाम से, इससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक पुणेकर की भी बुक आती है जिसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को एक गहन रूप दे सकते हैं। इन दोनों बुकों में से आप कोई सी भी ले लीजिए, इन दोनों के माध्यम से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट यूनिट 3 की बात करें जिसमें भारत का भूगोल आता है डियर स्टूडेंट। तो भारत के भूगोल के लिए मैं आपको वापस प्रेफर करूंगा कि आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक से इस टॉपिक को कवर करें या फिर भारतीय भूगोल के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। इसके अलावा लूसेंट का सहारा तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें हमारा सारा सिलेबस किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज में आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को ले लें, और ये नहीं ले पाए तो आप लूसेंट वस्तुनिष्ठ तो आपके पास है ही। इन दोनों बुकों में से कोई एक बुक आप ले लीजिए, या आप दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कुछ टॉपिक इससे कवर कर लीजिए और कुछ टॉपिक इससे कवर कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं यूनिट 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट यूनिट 4 में मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, क्योंकि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम मध्य प्रदेश के भूगोल को बहुत ही
सरल भाषा में कवर किया गया है। मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के बांध, है ना, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश में जितने भी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाओं को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ आप लोग मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ के लिए भी घटना चक्र को आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा आप महावीर की बुक आती है जो मैंने पहले बता दी, वो भी आपके मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर करने में आपको हेल्प करेगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट यूनिट 5 की तरफ, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसके लिए मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लक्ष्मीकांत से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि आयोग के पिछले साल के ट्रेंड को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो हमें भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी, अगर आपके पास समय है अभी काफी, तो हमें लक्ष्मीकांत से करना चाहिए। और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वही घटना चक्र पूर्वावलोकन को हम लोग ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और बहुत ही आईएमपी ऑब्जेक्टिव दिए गए जो सीधे सीधे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बैठने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा लूसेंट वस्तुनिष्ठ से आप कुछ टॉपिक कवर कर लीजिए और कुछ टॉपिक घटना चक्र की वस्तुनिष्ठ पे कवर कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपकी यूनिट 6 भारत की राज्य व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था आसानी से कवर हो जाएगी। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था आपके ये जो आपका जो पब्लिकेशन है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से आपकी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था आसानी से कवर हो जाएगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। डियर स्टूडेंट अभी हाल ही में निर्माण पब्लिकेशन की तरफ से या दर्पण पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही अच्छी बुक निकाली गई है इसके लिए। ये जो बुक है वो आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी। आइए देखते हैं। ये बुक है दर्पण पब्लिकेशन की, आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और साथ ही साथ इसमें 1175 ऑब्जेक्टिव भी उन्होंने दिए हैं। तो ये जो बुक है वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर देगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए डियर स्टूडेंट घटना चक्र इसकी भी आती है। और लूसेंट की जो वस्तुनिष्ठ है वो तो आपके पास है ही, तो लूसेंट वस्तुनिष्ठ से और घटना चक्र पब्लिकेशन से आप आसानी से तैयारी कर लेंगे। इन दोनों बुकों से आपकी ऑथेंटिक तैयारी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये थी यूनिट 6 की बात। यूनिट 7 की तरफ चलते हैं। यूनिट 7 है विज्ञान और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव बुक के रूप में परीक्षा धाम ने बहुत ही अच्छी बुक निकाली है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट दर्पण की भी बुक आती है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक है। आगे चलते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप मध्य प्रदेश लूसेंट वस्तुनिष्ठ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट 8 की बात करें तो डियर स्टूडेंट यूनिट 8 में भारत और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की ही बुक आती है, जो बहुत अच्छे से सारे करंट अफेयर्स को क्या करती है, कवर करती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट स्पीडी आती है, आप लोग जानते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो स्पीडी से भी आपका बहुत सारा जो करंट अफेयर्स है वो आसानी से कवर हो जाता है। प्रश्न आपके बन जाएंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। डियर स्टूडेंट यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 9 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। आईसीटी परीक्षा धाम के हाल ही में ये बुक लॉन्च की गई है, बहुत ही अच्छी बुक है। डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से सारे सिलेबस को आसान भाषा में कवर करने की कोशिश की गई है। और यदि आप निर्माण पब्लिकेशन आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो इसकी भी यूनिट 9 की बुक आती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नाम से, तो ये भी आपका सिलेबस कवर करा देगी। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट यूनिट 10 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो यूनिट 10 अपने आप में बहुत वास्ट है। मध्य प्रदेश की जनजातियां को जोड़ा गया। आप जानते हैं पिछले जो सिलेबस था उसमें आयोग थे, लेकिन उन आयोगों को कहीं ना कहीं गौण कर दिया गया है, उनका महत्व अब कम हो गया है। यूनिट 6 के अंतर्गत पूछे तो जाएंगे, लेकिन वहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है, शायद 1 या 2 प्रश्न ही पूछ जाए। लेकिन आपकी जो यूनिट 10 जुड़ी है डियर स्टूडेंट, ये यूनिट 10 बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। निर्माण पब्लिकेशन ने या दर्पण पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छी बुक निकाली है, मैं खुद इसे पढ़ रहा हूँ। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जहां तक मुझे लगता है। संजय गुप्ता सर की जो मेहनत है वो बहुत ही अच्छी उन्होंने मेहनत करी है, और मुझे लगता है कि छोटे से छोटे पॉइंट को उन्होंने समाहित किया है, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसी हम सब आशा करते हैं। तो आप इस बुक को इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। और ये स्टूडेंट आप लोगों को एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी पब्लिकेशन
का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो सही लगी बुकें वो मैंने आपको तैयारी करने के लिए बताई, और आप ऐसा नहीं समझे कि मैंने किसी बुक का प्रचार प्रसार किया है। ये सब हमारी निजी सोच है कि हम किस बुक को पढ़ें और कुछ बुक से तैयारी करें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।